हैं जनतंत्र टीवी की खास पेशकश पब्लिक की पंचायत। 2024 का चुनाव नज़दीक है। अब हम मुजफ्फरनगर की जनता से जानेंगे किस तरह का चेहरा वे इस बार 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। जी आपका नाम? संजय मिश्रा। संजय जी, 2024 का चुनाव नज़दीक है, किस तरह का प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे जनता, क्या मूड है? देखो, जनता का मूड तो वही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी वही रहेंगे और वही ठीक है, और कोई विपक्ष में ऐसा चेहरा भी नहीं है। विपक्ष की जो बात की जाए, राहुल गांधी हैं, नीतीश है, ममता बनर्जी हैं, लगातार दौड़ में हैं, अखिलेश यादव भी, क्या? मुझे लगता नहीं कि ये कोई दौड़ में है। बाकी वो अगर सोच रहे हो कि वो दौड़ में है, तो मुझे नहीं लगता है वो दौड़ में है। हमारे साथ और भी पब्लिक है, हम इनसे जानेंगे। ये आपका नाम? मेरा नाम कुछ जी, 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या कहेंगे? देखो जी, हम तो ये कहेंगे गुंडागर्दी अपना जैसे इस राज्य में चल रही है अपना ठीक चल रही। बस 2024 में हमारी तरफ से कोई आ जाओ, हमारे काम कोई रुकते नहीं। या नहीं, ये सड़कें पड़ के है, पानी है, अपना देख लो अब पानी का क्या हाल हो रहा। 2 बूंद पड़ती नहीं यार, गोड्डो गोड्डो पानी मिला है यहाँ सड़कों पे। बस सफाई की व्यवस्था और ये सड़कें पड़कोगी, और क्या चाहिए आम जनता को जी। 2024 में किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना अजी चाहेंगे? किसी से ले लियो, हमारे तो वोट एक वोट है, जहाँ क्या होगा वहाँ डाल देंगे पर, लेकिन ये पब्लिक का तो करवाओ कुछ ना कुछ। ये गोड्डो गोड्डो पानी भरा पड़ा है यहाँ, मंडियों का कल्याण नहीं हो रहा और कुछ नहीं है। सड़कें बताओ, सड़क है नहीं, गड्ढे ज़्यादा है यहाँ तो। ये देखो, प्रधानमंत्री की बात करें, जो नरेंद्र मोदी हैं, जो मौजूदा हैं, राहुल गांधी भी दौड़ में, देखो जी, नीतीश हैं, ममता बनर्जी जी हैं। वे तो बड़े वाले हैं, नीचे वालों को उठा के देख लो पहले तुम। भाई मैं तो नीचे से ही देखेंगे, हम तो वोट यहाँ दे रहे, हम ऊपर थोड़ी वोट दे रहे। भाई हमारा कैंडिडेट ही नहीं सुन रहा, यहाँ गोड्डो गोड्डो गोदामों में हमारे पानी भरा पड़ा, रोज नाश हो रहे। क्या हो किसे क्या हो, यूँ बताओ। 2024 में तो ऊपर पर केंद्र का चुनाव होता है। देखो जी, कोई आ जाओ, हम तो जो भी आओगा हमारे से वोट मांगने, हम तो यूँ कहेंगे भाई हमारा पहले समाधान करवा दे। यहाँ पानी भरा है, यहाँ गोदामों में पानी भरा है, हमारा हो रहा नाश। आपका नाम? मदन लाल। मदन लाल जी, 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन लगातार विपक्ष कह रहा है कि इस बार विपक्ष मजबूत है, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे साथ और भी कुछ नागरिक हैं, उनसे। आपका नाम? अंकुर गुप्ता। अंकुर जी, 2024 का चुनाव नज़दीक है, और लगातार प्रधानमंत्री के जो विपक्ष है, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सब विपक्ष एक हो चुका है, जो किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, ये तो नरेंद्र मोदी जी के ही हाथ में है सब कुछ। जितना उन्होंने जो भी समस्याएं आई उन्हें अपने हिसाब से पूरा संभालते भी हैं, करते भी हैं। और हमारे प्रदेश की देख लीजिए, उन्हीं के मार्गदर्शन में योगी जी ने कितना बढ़िया प्रदेश का यहाँ पर हालत सुधार दी, सारे क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इस चीज़ का तो बहुत श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी है, ममता बनर्जी, ये भी दौड़ में है, क्या नहीं, अभी तो उनका अपना ही नहीं फैसला हो पा रहा, कुछ भी कोई चेहरा ही नहीं है उनके पास। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री के रूप में। हमारे साथ और कुछ वोटर्स, हम उनसे जानेंगे। जी आपका नाम? नाम दीपक जैन। दीपक जी, 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या कहना चाहिए? मोदी के अलावा हिंदुस्तान को कोई नहीं संभाल सकता। देश में मोदी जी ने जो तरक्की करी है, विदेश में जो काम करा है, उनका मुकाबला कोई भी पार्टी इस टाइम मौजूद नहीं है। ये सब छुटभैये इकट्ठे हो गए हैं और ये तो गुंडा राज चलाने वाले हैं, इनके बस की कुछ नहीं है। इसलिए मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है कि इस बार विपक्ष एकजुट है। हाथी के आगे कुत्ते भौंकते रहते हैं, ये भौंकने वाले हैं। ये कुछ नहीं करने के। ये तो शुरू से ही ऐसे ही करते आ रहे हैं, कभी किसी में मिल गए, कभी किसी में मिल गए। ये अपनी सीटों को बचाते फिरते हैं, फिर काम कुछ करते नहीं है। ये तो मोदी के अलावा इस देश को अभी संभालने वाला, अभी फ़िलहाल तो मेरी नज़र में कोई बैठता नहीं। हमारे साथ कुछ और वोटर्स हैं, हम उनसे जानेंगे। जी आपका नाम? रवि शर्मा। रवि जी, 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या कहना चाहिए? मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी ने, देखिए जो अभी हमारे कुछ भाई ने अभी बातें करी, ये स्थानीय तौर पे बातें हैं, लेकिन हम एक प्रधानमंत्री, एक चेहरा देश का ऐसा होता है जो पूरे अपने देश को पूरे विश्व में ख्याति दिलवाता है। और वो काम मोदी जी आज तक किसी ने शायद कर नहीं पाए, करा लेकिन इतना ही करवाए जितना मोदी जी ने कर दिया। और इस देश को संभालने के लिए विपक्ष की बात करेंगे आप, तो विपक्ष में देखो, जहाँ 10 आदमी 20 आदमी जब अध्यक्ष बन जाते हैं ना, तो वहाँ कुछ नहीं होता। जहाँ एक बंदा होता है, वही सुप्रीम पावर, वही देश चलाता है। जब एक घर में 10 अध्यक्ष या कुन बड़ा हो जाता है ना, तो एक ही मुखिया होता है, और वो सिर्फ मोदी जी ही चला सकते हैं उसको। और बहुत काम हुए हैं, ऐसा नहीं है। आज आप पूरी दुनिया में घूमिए तो भारत का नाम एक अलग ही तरीके से लिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। स्थानीय तौर पे तो थोड़ी दिक्कतें हैं,
तो वो भी धीरे धीरे मेरे ख्याल से सरकार में सेटल हो जाएंगे, टाइम लगता है हर चीज़ में। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो कह रहा है कि हम एकजुट है, चाहे राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो। मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष में अभी 10, 20, 30 आदमी होंगे, 50 हो जाएं, 100 हो जाएं, लेकिन यहाँ जितने लोग खड़े हैं, क्या वो इकट्ठे होने से किसी की सोच बदल जाएगी? सोच बदलती है काम से, इकट्ठा होने से नहीं बदलती। वो 50 है, 150 हो जाओ, सबको पता है कौन कैसा है, क्या है, पहले सरकारें रही हैं, क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आज अभी जाओ, पहले हमें यहाँ से दिल्ली जाने में 10 घंटे लगते थे, आज आप 2 घंटे में दिल्ली पहुँच जाते हो, तो ये कम छोटी बात थोड़ी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ कुछ और हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? रोहित शर्मा। रोहित जी, 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं जी, कहना यही चाहेंगे जी, मोदी जी ने पिछले 10 सालों में अच्छा देश की उन्नति की है, आगे भी वही करेंगे, उनके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। जो बात आप कह रहे हैं एकजुट होने की, विपक्ष एकजुट है, पहले से एकजुट है। वो 14 के बाद से वो सभी लोग एक ही जुट होकर चल रहे हैं, आज तक उन्हें हासिल कुछ नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा, 24 में भी नहीं हुआ। क्या मानते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी है, बड़ा चेहरा है, एक यात्रा भी दोबारा जारी चला रहे हैं अब, और फिर अखिलेश यादव भी हैं, ममता बनर्जी हैं, क्या कहना चाहिए? मैंने बताया तो सब, ये 2019 में भी आपने देखा था, सब एकजुट ही थे। 19 के बाद 24 भी आ गए, अब भी एकजुट ही हैं। 19 में कुछ हासिल नहीं हुआ, अब भी नहीं कुछ हासिल हुआ। हमारे साथ कुछ और हैं, पब्लिक है, हम उनसे जानेंगे। जी आपका नाम? राम कुमार शर्मा। शर्मा जी, 24 का चुनाव नजदीक है, 24 का चुनाव, जितने ये गद्दड़ इकट्ठे हो रहे हैं नी, ये सड़कों पर बिखरे फिरेंगे। ये जो फिर दोबारा बदमाशी, अगर हम इन्हें वोट दे के इन्हें कुछ बनावे, फिर सारी बदमाशी शुरू होगी, सारे काम होंगे, डकैती पड़ेगी, किसी से फिरौती मांगे, कुछ करेंगे। अब वो कुछ हो नहीं रहा। हमारा योगी बढ़िया काम कर रहा है भाई। मोदी जी तो अपना भारत में है ही, हमारा यूपी में तो योगी है। बोर्ड प्रधानमंत्री भी वही बनेगा, और मुख्य प्रधानमंत्री जो है हमारे आने वाले दिनों में जो है योगीनाथ बनेगा। लेकिन जो राहुल गांधी है, ममता बनर्जी मेरे दौड़ में है। हाँ, राहुल गांधी भी जो है अपना डंगर हटाता फिरेगा, और कह रहे हैं ममता बनर्जी लड़ाई करवाई रही, अपना औरतों को पिटवा रही, सारे काम करवा रही, घर छिनवा रही, उसका तो भाई गुंडा राज चल रहा। और अखिलेश जी की टोपी लाल हो रही, नोट घर में रख के बतरे कमाए हुए में खर्च हो रहे। आगे जाकर जो है कांग्रेस का राज राजस्थान में, उसकी लालडारी पकड़ी गई, उसमें खुलता भेद खुल रहा, उसे खुलने नहीं दे रहे, उसे दाबू बैठे। तो इसलिए भाई हमारा तो प्रधानमंत्री जो है मोदी साहब है। हमारे साथ कुछ और पब्लिक के, हम उनसे बात करेंगे, क्या उनकी सोच है। जी बाबू, आपका नाम? मेरा नाम श्याम सिंह सैनी। श्याम सिंह जी, 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे? 2024 में मोदी जी आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो एकजुट है, राहुल गांधी हो, नीतीश हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, क्या? और कोई नहीं आएगा, वो तो सब बेकार है। राहुल तो जो है पहले तो आलू खेत से उगता था, राहुल जी जो है फैक्ट्री लगवा रहे आलू की, तो भैया वो तो बस उनके पता नहीं क्या पास क्या फार्मूला है, आलू उसकी फैक्ट्री लगाने, आलू फैक्ट्री से उगाएंगे, तो वो तो पप्पू ही है। वो तो मोटरसाइकिलों की सर्विस ही करेंगे या गाड़ी ट्रक की ड्राइवरी करेंगे, बस यही उसका है उनके। हमारे साथ कुछ और नागरिक हैं, उन्होंने अभी कुछ सवाल कहा है, उनसे जवाब लेंगे। क्या कहें? भाई चलो, आप ये कह रहे हो राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी इतने बड़े चेहरे हैं, चलो हम कहते हैं पब्लिक के बीच में जाना एक अच्छी बात है। तुम वहाँ जाके मोटरसाइकिल की सर्विस कर रहे हो, तुम क्या जताना चाह रहे हो पब्लिक को, मुझे ये बताओ, मीडिया के मार्फत से ये बताओ आप मेरे को। भाई जनता की सेवा के लिए तुम्हें चुना गया, जनता की सेवा करो। ये थोड़ी है मोटरसाइकिल तुम सर्विस कर रहे हो, यहाँ वहाँ दिखा रहे हो, फोटो खिंचवा रहे हो, इससे नहीं कोई बेनिफिट होता जी। कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी कहते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी में भी फोटो, नरेंद्र मोदी इस तरह के फ़ोटो नहीं खिंचवाते। नरेंद्र मोदी करते हैं काम पब्लिक के लिए और कर भी रहे हैं आगे भी। हमारे साथ ये मुजफ्फरनगर की जनता थी जिन्होंने बताया 2024 में दोबारा जो देश के प्रधानमंत्री हैं मौजूदा नरेंद्र मोदी वे दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे, और लगातार जो विपक्ष है वो जो एकजुट हुआ है उसे दोबारा धरती चाटनी पड़ेगी। अक्षय ठाकुर, जनतंत्र टीवी, मुजफ्फरनगर। 2024 लोकसभा की चुनावी तैयारियों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं। आम जनता हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, 2024 के मुद्दे पर अगर हम बात करें तो एक तरफ बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी है, तो दूसरा जो संगठन बना है INDIA, उसमें राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं। किसे नेता मानते, क्या लग रहा है आपको 2024? देखिए, 2024 में तो राहुल गांधी तो आप मान लीजिए अभी तक उनका तो कोर्ट में विचाराधीन है मामला, तो वो तो अभी चेहरे हैं नहीं। जब वो कोर्ट से हो जाएंगे तब एक चेहरे होंगे, उसके बाद भी 24 लोग हैं, 24 चेहरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी एक चेहरे हैं,
जो निरंतर काम कर रहे हैं, तो वही एकमात्र बीजेपी में चेहरे हैं। एक तरफ जो 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 मोर्चा बना है, जो इतना बड़ा संगठन बना है, 26 दलों का बेंगलोर में बैठक हुई है, क्या लग रहा है कितना टक्कर देगा मोदी के चेहरे को? नहीं, देखिए, ये पहले भी एकजुट हुए थे, आज फिर वही हुए हैं। ये पहले यूपीए थे, आज इंडिया हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ है, संगठन तो वही है। लेकिन क्या है, जो लोकप्रियता है मोदी जी की, उनके सामने बौने ही साबित होंगे। ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार हैं, बिहार के बड़े नेता माने जाते हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले 2024 में जनता इन पर भरोसा जताएगी? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि इन पर जनता विश्वास जताएगी, क्योंकि जो कार्य मोदी जी कर रहे हैं उनसे अच्छा काम ये कर ही नहीं पा रहे हैं। और ये क्या, ये क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं। ये अपने क्षेत्र में ही कुछ करेंगे, लेकिन उतना भी इनका वोट शेयर नहीं है कि ये मोदी जी को टक्कर दे सकेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, आपको क्या लग रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है? बीजेपी की बात करें, बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, कांग्रेस अपनी तैयारी में जुटी है, आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी में जुटी है, सपा बसपा अपनी तैयारी में, तृणमूल कांग्रेस। क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी का जादू चलेगा या कोई अन्य राजनीतिक दल? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। और अभी उनको हराना, बहुत विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, उनको हराना ही नामुमकिन है। कहीं से कहीं तक कोई संभावना ही नहीं। किस काम से आप ज्यादा प्रभावित हैं? ऐसा कौन सा मुद्दा है? राम मंदिर के कारण आप प्रभावित हैं, या फिर देश में कोई ऐसा विकास का काम किया? ऐसी कौन सी उपलब्धि आपको याद आ रही है जो नरेंद्र मोदी ने किया हो, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हो? वो क्या है, 370 जब से हटा है ना। और एक लोकप्रिय, घर घर मोदी, हर हर मोदी। मोदी का इतना लोकप्रिय है कि इनको अभी 50 साल तक की कोई टक्कर देने की व्यक्तित्व में है ही नहीं। कोई कहना चाहिए कि ममता बनर्जी आ जाए या नीतीश कुमार, यही दो चेहरे हैं अभी सामने में, उनके सामने। लेकिन कहीं से कहीं तक कोई नहीं, मोदी ही यथावत है। अच्छा, मोदी ही नेता रहेंगे? कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है कौन चेहरा हो सकता है 24 के चुनाव में? 24 के चेहरे में तो अभी मोदी जी ही समझ में आ रहे हैं, और हमारे एमपी में शिवराज मान लीजिए। ये जो नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, इनमें कोई अच्छाई या कोई खूबी नहीं दिखती आपको? जी, अभी तक तो मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी का काम ही अच्छा है पूरा इंडिया में। बीजेपी का काम है। जूस का ये ठेला लगा हुआ है, 10 नंबर मार्केट, बड़ा प्रसिद्ध मार्केट है भोपाल का। तो क्या लग रहा है भाई आपको, कौन चेहरा होगा 2024 में? मोदी वाले हैं भाई। मोदी वाले हैं आप? क्या अच्छा लगता है मोदी में? सब अच्छा लगता है मेरे को। सब मिल रहा है, आदमी बढ़िया सुविधा मिल रही है। क्या सुविधा मिल रही है आपको? अपने को ठेले हटते नहीं है, आज कोई दिक्कत नहीं है। पहले बहुत परेशानी होती थी। अच्छा, हाँ, लोग हटाते थे ठेला? हाँ, अब नहीं हटाता कोई। नगर निगम अब नहीं हटाता? नहीं हटाता। और क्या सुविधाएं मिल रही जो आम जनता को मिलना चाहिए? राशन मिलता है? राशन हम जब जमीन वाले हैं तो हमको राशन काय के लिए मिलेगा? अच्छा, जमीन है आपकी? कितने एकड़ जमीन है? 4 एकड़। अच्छा, तो आप राशन नहीं लेते? नहीं, राशन हम नहीं लेते। लेकिन फिर खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कही गई है, फिर आप ठेला लगा रहे हैं जूस का। 4 एकड़ जमीन बहुत होती। तो 4 भाई है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, चारों भाई करते हैं, तीनों खेती करते हैं, हम ठेला लगाते हैं जूस का। ये आपका एक आमदनी का दूसरा जरिया है। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमने जब भोपाल में यहाँ बात की कुछ लोगों से, तो ज्यादातर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में दिखाई दिए। और सबसे बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि जो INDIA बना है, उसका मुखिया कौन होगा, किसके नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, जनता के मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल बना हुआ है। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ गौरव शर्मा, जनतंत्र टीवी, भोपाल। तो बिल्कुल की तैयारी हो चुकी है और बच भी चुका है। वाराणसी में मैं इस समय कैंट पे जो गलियां हैं, क्योंकि काशी जो है वो कैंट की जो गलियां हैं, कहीं ना कहीं जाकर के वो बड़ी फेमस है, घाट बड़े फेमस है। मेरे साथ इस समय कुछ लोग हैं कि 2024 में जो चुनाव होगा वो किसके चेहरे पर चुनाव होगा, उसी से हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। काशी के कुछ लोग हैं कि आखिर में राहुल के चेहरे पर होगा कि मोदी के चेहरे पर होगा कि ममता के चेहरे पर होगा कि नीतीश के चेहरे पर होगा। अब बात करेंगे इनसे और पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर में इनका क्या मूड है 2024 को देखते हुए। क्या कहेंगे 2024 का चुनाव है और कहीं ना कहीं जाकर चेहरा जो है वो, मगर आप सोचिए सरकार स्टेट में धीरे धीरे ये लोग करते चले जा रहे हैं। है क्या ये कौन सी राजनीति का मतलब लोग कहते हैं कि मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा।
मोदी 2024 में रहेंगे, 25 के बाद ये रिटायर होगा, फिर किसका चेहरा होगा? तो चेहरे की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम ऐसे चेहरे हैं। मैंने ये पूछा आपसे कि 2024 में आप किसको मानते हैं, किसके चेहरे पर चुनाव होगा? हमारा ऐसे सिद्धांत और हमारा जो मानना है, कांग्रेस जिस तरीके से अपना पैर फैलाया चला जा रहा है, ठीक है, तो उस पर ये इस समय नंबर 1 पर चल रहा है। तो जहाँ आपने सीट भी निकाल लिया, गुजरात में भी अच्छी सीट से कर जाते हैं, मगर वहाँ पर जानते हैं घर की वैदी लंका का, तो घर अपना है तो वहाँ कौन हरा सकता है? अरे एक बात बताइए, घर अपना है, लखनऊ में अमेठी जो इनका गढ़ माना जाता था, पिछले चुनाव में क्या नतीजे निकले? लोगों ने चांस दिया, जनता ने नहीं कहा। मोदी जी को भी 10 साल चांस दिया, मतलब 10 सालों में क्या हुआ? सर विकास की जो बातें आप कह रहे हैं, विकास तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो लोगों से हमने लिया कहीं ना कहीं वो भी कह रहे हैं नहीं विकास तो हुआ। अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं किसी गाँव में, किसी रोड पर जो बैठे होंगे, आलिशान महल वाले साथ पूछेंगे लिए आलिशान महल की बात ही नहीं कर रहा, आलिशान महल से मैंने पूछा भी नहीं, मैंने जो ग्राउंड से जो गरीब तबके लोग हैं उनसे पूछा, लेकिन वो भी कह रहे हैं नहीं इस बार 2024 मोदी। नहीं, मैं तो नहीं मानता, इस बात तो टक्कर है। किससे किससे में टक्कर है? मोदी और कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस मैं आपको बता दूँ, इसलिए इस सारे लोग गठबंधन करेंगे। कितनी जहाँ भाजपा की सरकार है, आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं। बिल्कुल, कितने जहाँ भाजपा की? हाँ, भाजपा की जो सरकार है, आप जो कह रहे छत्तीसगढ़ और आपके ये जो अभी जो क्षेत्र में चुनाव है कर्नाटक, कांग्रेस वहीं तो सीमित है, और कहाँ आपको देखने को मिल रही है? ठीक, हम मानते हैं कांग्रेस वहाँ तो सीमित है। कलकत्ता किसका है? ममता बनर्जी का। बिहार किसका है? नीतीश कुमार का। तो बाकी जहाँ कहाँ भाजपा है? अरे गठबंधन इससे पहले भी हुए हैं, आपने भी देखा होगा, लेकिन गठबंधन का क्या नतीजा निकलता वो भी आपने देखा होगा। ठीक है, मानते हैं गठबंधन की बात है, आप कह रहे हैं गठबंधन। मोदी जी ने क्या दिखा? रोड बनवाने से हमारा परिवार चल जाता है। हमारा परिवार क्या, उनको सम्मान के लिए उन्होंने वोट नहीं दिया था, आज जिसको बेघर किया जा रहा है। मोदी जी जब आते तो आप देख लीजिए, बनारस में रिपोर्टिंग करते ना, यही सुंदरपुर है, उनको ना आवास मिला ना कुछ मिला, वो बेचारे रोड पर घर बना। अधिकारियों से आपने संपर्क किया इसके लिए? क्या अधिकारी तो खुद आके हटा रहा, अधिकारी नहीं देख रहा है कि मोदी को वो भी वोट दिया था, सबने आज बहुमत सरकार। नगर निगम की अगर ज़मीनें हैं, अगर आप उसमें कब्जा करते हैं इस तरह से, जो आप बता रहे हैं कि ठेले कब्जे के जो लोग हैं कहीं ना कहीं, तो उसको तो सरकार हटाएगी ही ना। तो वो तो कहते हैं कि भाई सरकार हमसे मुआवजा ले, हमसे हर महीने का फीस ले, तो काहे नहीं लेते, काहे उनको हटा देते हैं। आज ये स्मार्ट सिटी बनाती है, ट्रेन स्टेशन की जितनी दुकानें आप देख लीजिए, यही ठेले वाले डूडा में रजिस्ट्रेशन था जिनको नहीं मिला है, यही स्मार्ट सिटी वाले 50,000 1 लाख में उसको देख रहे हैं। वो क्या गया? सीधा आरोप है कि डूडा में रजिस्ट्रेशन वो नहीं मिला। जानेंगे 2024 का चुनाव किसके नाम? 2024 किसके? 2024 मोदी बनाम कांग्रेस। किसके नाम? कांग्रेस और मोदी। लेकिन भाजपा का कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह आ रही है, तो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं लोग। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते, इस बारे की भी इनकी सरकार है और अभी बहुत दूर है कांग्रेस, मगर इनके पीछे लगी हुई है। और जब से कर्नाटक में आम आदमी पार्टी भी कह रही है बीजेपी के पीछे। नहीं, आम आदमी पार्टी कहाँ, आम आदमी पार्टी बस पंजाब में आ कह रही है पंजाब दिल्ली जीत गया, अब तो बस प्रदेशी बाकी उत्तर नहीं, उत्तर प्रदेश में जान ही नहीं कि क्षेत्रीय पार्टी हावी है, तो जहाँ क्षेत्रीय पार्टी रहेगी, सपा भी तो क्षेत्रीय पार्टी होगी, बीएसपी भी तो होगी। नहीं तो बीएसपी तो खत्म है, और सपा है, यहाँ सपा भाजपा की लड़ाई है। अब केंद्र की बात है तो केंद्र और कांग्रेस की लड़ाई है, कांग्रेस और भाजपा की। कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ, कांग्रेस आपको कितनी जगह दिखाई दे रही है? कांग्रेस देखिए, लोकसभा का चुनाव है ना, विधानसभा का चुनाव तो है नहीं। विधानसभा का चुनाव एमपी को होने वाला है। प्रधानी से ही बता दूँ, सब जो छोटे चुनाव होते हैं कहीं ना कहीं प्रधानी से ही आगे चीज़ें से रणनीति तय हो जाती है, चाहे पार्षदी का चुनाव हो चाहे उससे भी। तो विधानसभा के चुनाव को भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं वो भी रास्ता दिखाती है लोकसभा का। हाँ, तो आपका मानना सही है कि चलिए दिखाती है, अगर जनता की भी राय तो दूसरी होती है कि लोकसभा कुछ चुनते हैं, विधानसभा क्या मूड है? क्या मूड? दिल से बताइएगा। मूड तब इनको इतना दिन देख लेगा, सरकार पलटना जाए तभी कुछ आराम मिलेगा। मतलब पूरे मूड में? हाँ, सरकार जब बदलेगी तभी कुछ नहीं आएगा। किसका इंतजार है कि अभी किस सरकार से दूसरी सरकार आने का इंतजार किसका? देखिए, जब तक आप दूसरी को सत्ता नहीं देंगे तब तक आपको पता चलेगा। तो कांग्रेस भी चलाई है, तो चलाई थी, इतनी परेशानी नहीं आई जो इस समय परेशानी। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशों में भी स्वागत होता है, कभी हुआ आज तक? नहीं, स्वागत होता है,
तो भाई पूरी मीडिया जब चली जाएगी तो स्वागत होगा ही। कौन सी मीडिया चली गई वहाँ पे जो आपने दिखा दिया कि स्वागत? अरे कौन सी मीडिया सही नहीं आपकी यही बता रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इस बार। क्या कीजिए में क्या दिक्कत जा रही है? नहीं वो बनेगी, ठीक है, मोदी जी में कोई कमी नहीं, उनका काम हर पार्टी में कमी है। हाँ, उनके जो नीचे वाले कमी फंस दिया उन्होंने, क्या किया, आपकी सरकार बन रही है। उनका कहना है कि सही है, मोदी में कमी नहीं है ना मोदी जी में कमी है। मैं आपको बता दूँ, इनके यहाँ जितने भी सांसद हैं, जितने भी एमएलए हैं, वो कब आते हैं अपने मोहल्ले में, कब अपने क्षेत्र में आते हैं। वो कैंट के विधायक देख लीजिए लगातार। तो कैंट देखिए, मैं आपको बता दूँ, सौरभ श्रीवास्तव ही एक ऐसा जमीनी व्यक्ति है कि जो यहाँ पे 25 सालों से जीत रहा है। शायद उसने मेहनत किया, वो आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ, चाहे कोई भी सरकार बन जाए, मगर वो भाजपा को जीतेगा। अच्छा देखिए भारतीय जनता पार्टी का इतना ही खराब अगर काम आपको लगता है कि कर रही होती तो समाजवादी पार्टी की पूर्व जो लोकसभा यहाँ से चुनाव से छाननी है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लिया, पीयूष यादव ने भी थाम लिया। तो क्या इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? मतलब कि लोग कहते हैं ना, जिसकी भैंस उसकी लाठी, जानते अरे हैं भैंस और लाठी तो सपा की भी थी। लोगों को डर है ईडी की, ईडी पड़ मतलब जाए। अगर वो भाजपा नहीं जाएंगे तो ईडी का डर है उनको। बेशक है, जो भाजपा ज्वाइन नहीं किया उसको तो ईडी के डर हो गए ना, तो वो लास्ट में भाजपा ज्वाइन कर लिया। अच्छा, मतलब जो ये बताइए, अच्छा ये बताइए कि हम कहते हैं कि भाजपा के ऊपर कहा ईडी की जांच नहीं बैठाते? भाजपा के जो विधायक एमएलए हैं, सांसद हैं, वो क्या भ्रष्टाचारी नहीं कर रहे? नहीं तो आपने बैठाया एक बार भी जांच। आप अगर स्वतंत्र दिखाना चाहते हैं, अब वो स्वतंत्र करना चाहते हैं, तो अपने ही विधायक के ऊपर पहले करें, वो तो दिखाए कि हमारा विधायक कार्रवाई हुई है। ये आप कुछ नहीं हुई। अच्छा, नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, क्या कार्रवाई हुई? वो बेचारा किसान को मार दिया, आज तक उसको सस्पेंड नहीं किया गया, ना उसको हटाया गया, फिर भूषण वाले को भी नहीं हटाया गया, खाली उसको क्लीन चिट दे दिया गया, बस दुनिया के सामने शांत कराना है। एक मुद्दा खत्म होता है, दूसरे मुद्दे को उठा देते हैं। क्या है ये भारतीय जनता पार्टी से जो लोग हैं, कहीं ना कहीं ये जाकर के हमने पंचायत जो चुनाव 2024 को लेकर के हमने बातचीत भी की, लोगों का मूड भी जाना, तो लोगों का कहना यही है कि कहीं कांग्रेस तो कहीं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नतीजे 2024 में होंगे, 24 में भी जानेंगे लोगों का मूड। और जनतन टीवी पर हम लगातार ग्राउंड जीरो से दिखाते रहेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है, जनता के मूड क्या है, जैसा कि अभी मैंने दिखाया। मैं वाराणसी से सचिन कुमार पांडे, जनतन टीवी।